तो टीम इंडिया अब क्वालिफाई कर ही चुकी है सुपर 8 के लिए, पर लेकिन जो टीम इंडिया का कनाडा के खिलाफ मुकाबला था वो तो चढ़ गया बारिश की भेंट। और हम सब ने यही सोचा था कि भारत और कनाडा का मुकाबला होगा। जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए इस ग्रुप स्टेज में, टीम इंडिया ने जितने भी मुकाबले खेले जैसे कि आयरलैंड के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, यूएस के खिलाफ, जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए या बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, ऑलराउंडर्स या गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, कनाडा के खिलाफ एटलीस्ट अपना कॉन्फिडेंस तो वो बूस्ट कर लेंगे कुछ रन्स बनाकर या विकेटें लेकर। जो गेंदबाज विकेटें लेंगे या ऑलराउंडर्स दोनों डिपार्टमेंट्स में प्रदर्शन करके, पर लेकिन वो मुकाबला तो बारिश की भेंट चढ़ गया, अब यानी अबैंडन हो गया था मुकाबला। अब सुपर 8 में एंट्री करने से पहले उन खिलाड़ियों के पास ना रन्स हैं, ना उन रिस्पेक्टिव गेंदबाजों के पास ना विकेटें हैं, ना ऑलराउंडर्स के पास, तो दोनों डिपार्टमेंट ही पूरे तरीके से खाली हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं, पर लेकिन अब यहां पर ग्रुप स्टेज जो बीता है टीम इंडिया का इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि पास भी हुए हैं अपने प्रदर्शन के हिसाब से, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि फेल भी हुए हैं अपने प्रदर्शन के हिसाब से, जिनका प्रदर्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा है। और साथ ही साथ अब उनको चाहिए कॉन्फिडेंस सुपर 8 में एंट्री करने से पहले, क्योंकि सुपर 8 में तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है टीम इंडिया को। अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला होना है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होना है, और भी जैसी मजबूत टीमें हैं जिन्होंने ग्रुप स्टेज में अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में इंपॉर्टेंट दावेदारी पेश करी, उनसे सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबले होने हैं टीम इंडिया के। तो एक लिस्ट है कि ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और उसी के हिसाब से वो पास हो गए हैं, यानी एक पूरे तरीके से सामने आपके रिपोर्ट कार्ड आ चुकी है। तो सबसे पहले पास वाली लिस्ट देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे वो लिस्ट जो खिलाड़ी जो है पूरे तरीके से फेल हुए हैं इस पूरे ग्रुप स्टेज में। तो पास की लिस्ट में सबसे पहला नाम है ऋषभ पंत का, जिन्होंने इंपॉर्टेंट अपनी दावेदारी पेश करी, कंटेंडरशिप जिनकी बहुत अच्छी रही इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में। जो उनका फॉर्म था आईपीएल में उसको कंटिन्यू रखा इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में। ऋषभ पंत ने 3 मैच में 96 रन किए, यानी 96 रन किए, 48 का एवरेज था, 124.67 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। मैं ये बात कहूँगा बार बार कि स्ट्राइक रेट पर ज़्यादा नजरें ना दें, क्योंकि ये पिचेस ऐसी नहीं है कि जहाँ पर गेंद पूरे तरीके से बल्ले पर आ रहा है। बिग गेंदबाज का पूरा गेम था ये पूरे तरीके से। और साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि गेंद अच्छे से बल्ले पर आ नहीं रहा, तो बल्लेबाज को बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है यहाँ पर गेंद को फेस करने में, तो एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभी आप स्ट्राइक रेट को मत दें। जिन खिलाड़ियों ने विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है वो ये लिस्ट है, तो उसके हिसाब से ये लिस्ट पूरी की पूरी बनाई गई है। दूसरे नंबर पे है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के नाम पर खैर एक 50 भी है, 50+ स्कोर भी है। 3 मैचों में 68 रन, 34 के आसपास का एवरेज, स्ट्राइक रेट रहा उनका 123.63 का। सूर्य कुमार यादव 3 मैचों में 59 रन, 29.50 का उनका एवरेज रहा, 96.72 का उनका स्ट्राइक रेट और एक 50+ स्कोर। ऑल्दो सूर्य कुमार यादव का जो आयरलैंड के खिलाफ मुकाबला था, पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला था, उनका प्रदर्शन इतना कुछ खास रहा नहीं था, पर लेकिन जो यूएस के खिलाफ उन्होंने एक स्ट्रगलिंग 50 की, और एक तरीके से ये भी कहो कि शुरुआत में वो स्ट्रगल कर रहे थे, पर लेकिन बाद में उन्होंने जो अपनी लय पकड़ी, वो टीम इंडिया को जो उन्होंने विनिंग मोमेंटम दिया था, जबकि ऊपर के सारे बल्लेबाज आउट हो रहे थे और निचले क्रम के बल्लेबाजों से कोई सपोर्ट नहीं था। और इवन दूसरी तरफ देखो तो शिवम दुबे वो स्ट्रगल कर रहे थे उनके साथ पार्टनरशिप में। तो सूर्य कुमार यादव का इसी वजह से इस लिस्ट में नाम है, क्योंकि उन्होंने जो यूएस के खिलाफ जीत दिलवाई थी वो उनको आगे आने वाले टाइम में यानी सुपर 8 में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड करेगी। ये तो हो गए 3 बल्लेबाज, पर लेकिन 3 गेंदबाज ऐसे भी हैं या 3 ऑलराउंडर्स जो कि जिनका मेन पक्ष गेंदबाजी है, वो कुछ ऐसे भी हैं, उनके बारे में बात करते हैं जो कि पास हुए हैं पूरी लिस्ट में ग्रुप स्टेज के प्रदर्शन के हिसाब से। वो है सबसे ऊपर तो हार्दिक पांड्या, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी करी है इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक। 3 मैचों में 7 विकेटें, इकॉनमी रही उनकी 5.41 की। अर्शदीप सिंह थ्रू आउट द टूर्नामेंट अभी तक जितने मुकाबले खेले टीम इंडिया ने, जबरदस्त प्रदर्शन रहा अर्शदीप सिंह का। 3 मैचों में 7 विकेट और 10.71 की इकॉनमी। डेथ ओवर में ज़रूर उनको थोड़े बहुत रन पड़े हैं। साथ ही साथ बात करो जसप्रीत बुमराह, आप जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह कोई कंडीशंस और किसी भी पिच के मोहताज नहीं है, पर लेकिन साथ ही साथ एक और बात है उनके साथ जो जाती है कि शुरुआत में भले ही उनको विकेटें नहीं मिली हों, पर लेकिन बाद में उन्होंने जो अपनी विकेटों का पूरा कॉलम था या कह सकते हो बैंक था, उसकी पूरी भरपाई करी। 3 मैचों में 5 विकेट, 4.09 का उनकी इकॉनमी। पर अब चलते हैं दूसरे पहलू पे कि ग्रुप स्टेज में जिन खिलाड़ियों का बल्ला नहीं चला या जिन खिलाड़ियों के तरफ से ना बल्ले से रन आए या इवन गेंदबाजी से रन आए, बेसिकली ऑलराउंडर्स, या जिन खिलाड़ियों के बैंक में या कॉलम में विकेटें नहीं हैं, उनकी बात करते हैं, जिनको मुश्किलें हो सकती हैं सुपर 8 में प्रवेश करने के बाद चुनौतियों से लड़ने में, क्योंकि अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, तरह तरह की टीमें आएंगी सामने। तो जो फेल हुए हैं खिलाड़ी उसकी तरफ देखते हैं। तो विराट कोहली हैं, 3 मैचों में सिर्फ 7 रन,
प्रदर्शन अच्छा नहीं निकला बल्ले से, क्योंकि वक्त नहीं दे पा रहे, गेम टाइम नहीं दे पा रहे पूरी पिचेस पे, क्योंकि जब पहली बार ऐसी पिचों पे बल्लेबाज आता है और सेट होने की कोशिश करता है तो उसको हमेशा दिक्कतें होती हैं ऐसी अनइवन पिचों पे। तो वही कुछ हुआ विराट कोहली के साथ। और ऑल्दो उन्होंने एक और चीज़ भी करी कि आते ही बल्ला चला दी, तो उनके पक्ष में ये चीज़ नहीं जाती। दूसरी चीज़ शिवम दुबे की जितनी भी बल्लेबाजी आई है, गेंदबाजी को तो अभी हम थोड़ा साइड रख देते हैं, पर लेकिन बल्लेबाजी को मेन पक्ष लेकर वो इस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने एंट्री ली थी और उनको स्क्वाड में भी शामिल किया गया था नंबर 6 पर। तो अभी तक 3 मैचों में 34 रन हैं शिवम दुबे के। रविंद्र जडेजा का तो अभी तक खाता ही नहीं खुला, ना बल्ले से ना ही गेंद से अभी तक एक भी कोई विकेट आई है उनके कॉलम में। अक्षर पटेल बल्ले से 20 रन और गेंदबाजी से सिर्फ 3 रन। मोहम्मद सिराज 1 विकेट। ऑल्दो सिराज ने नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी करी, पर लेकिन जो एंड में देखा जाता है, जो रिजल्ट देखा जाता है, वो विकेटों का बैंक देखा जाता है, और जो कि सिर्फ 1 विकेट है मोहम्मद सिराज। जो मैंने कुछ खिलाड़ी बताए हैं अभी फेल वाली लिस्ट में, यानी जो रिपोर्ट कार्ड है, एक तो पास की बता दी, एक दूसरी फेल की, तो फेल वाली लिस्ट में जो कुछ खिलाड़ी हैं इनको हो सकती है दिक्कत सुपर 8 में चुनौतियों से लड़ने में, क्योंकि जो सामने वाली टीमें होंगी वो सामने से फुल थ्रॉटल आएंगी और किसी को भी नहीं बख्शेंगे। हम सब ये चीज़ जानते हैं, क्योंकि और ऊपर से वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन होगी तो वहाँ पर और दिक्कत होगी बल्लेबाज को सेटल होने में और गेंदबाज को अपनी लाइन और लेंथ सेटल करने में। आपकी क्या राय इस पूरी की पूरी रिपोर्ट कार्ड के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।